अस्सलाम वालेकुम जी। 7 मरला हाउस खूबसूरत वेंटिलेशन के साथ आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। खूबसूरत लाइट का इस्तेमाल किया गया है, वेंटी में गोल्डन लाइट का इस्तेमाल किया गया है और ये फ्रंट एलिवेशन को नहायत ही नफासत के साथ तैयार किया गया है। स्ट्रीट व्यू आप देख सकते हैं, यहाँ पे टोटल 80% आबादी है। हर गली में 1-2 प्लाट खाली हैं, बाकी तमाम घर तमीर शुदा हैं। तो ये घर 7 मरला जिना गार्डन फ़ेज़ 1 इस्लामाबाद में वाक़ है। इसको विज़िट करने के लिए आप हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। इस घर को हमारी टीम ने ख़ुद तैयार किया है और इसमें कोशिश की गई है कि मटेरियल और बाकी तमाम कामों में किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ ना किया जाए। हम ड्राइंग रूम से इंटर हुए हैं और ड्राइंग रूम में आप देख सकते हैं पार्टीशन दी गई है टीवी लॉन और ड्राइंग रूम के दरमियान में। ये देखें जी, टीवी लॉन नहायत खूबसूरत अंदाज से तैयार किया गया है। सीलिंग का काम मिनिमल किया गया है और उसमें रोब लाइट का इस्तेमाल किया गया है गोल्डन, और एक साइड पे मीडिया वॉल है और दूसरी साइड पे फीचर वॉल जिसके ऊपर मोल्डिंग के साथ वॉलपेपर का इस्तेमाल किया गया है। इस घर का लेआउट प्लान में आपको फील लगेगा कि ये 7 मरला नहीं बल्कि 10 मरले का घर है। इसके अब किचन में 2 किस्म का हमने किचन बनाया है। जो ग्राउंड फ्लोर है उसमें ओपन किचन है और जो फर्स्ट फ्लोर है उसमें क्लोज किचन है। किचन के एस्थेटिक्स और जो कलर पैटर्न है वो आप देख सकते हैं। लाइट ग्रे के साथ वाइट का इस्तेमाल किया गया है और यूवी शीट का इस्तेमाल किया गया है, सुपर ग्लॉस। इसके साथ हॉब एंड हुड नेस गैस के लेटेस्ट मॉडल इस्तेमाल किए गए हैं, टच स्क्रीन के साथ और सेंसर स्क्रीन के साथ। इसमें डिफरेंट स्पीड्स प्रोवाइड की गई हैं ब्लोअर की। जी जनाब, ये बैक साइड पे ओपन गली छोड़ी जाती है बाईलाज के मुताबिक। इसमें लॉन्ड्री का फैसिलिटीज़ है और प्रॉपर सेफ्टी का काम किया गया है। इसके बाद हम आपको ये बताएं कि इस घर में जो पेंट इस्तेमाल किया गया है वो ICI का लाइट कलर का पेंट इस्तेमाल किया गया है। ये 2 रूम हैं और एक रूम में आप इंटर होके आपको फील लगेगा कि रोशन रूम है। क्योंकि इसकी लाइट और रंग का फोकस किया गया है कि घर रोशन होना चाहिए। ये इसका अटैच बाथ है। अटैच बाथ में भी आप देख सकते हैं कि खूबसूरत काम किया गया है। वेंटी मार्बल की तैयार की गई है और लाइट मिरर के साथ इस वॉशरूम को तैयार किया गया है। एसेसरीज़ अच्छी कंपनी की इस्तेमाल की गई हैं और ये सेकंड रूम जो कि मास्टर बेडरूम भी कहा जा सकता है जिसको, इसकी वाइब्स भी आप देखें तो नहायत रोशन और प्रैक्टिकलिटी को सामने रखा गया है। भड़कीला काम नहीं किया गया बल्कि सादगी को मद्देनज़र रखते हुए खूबसूरत अंदाज से सीलिंग और लाइट का काम किया गया है। इसका भी अटैच बाथ वॉक थ्रू के बाद आता है और इस अटैच बाथ में आप देख सकते हैं कि जो बाथ का एरिया है वो टोटली सेपरेट शो किया गया है और उसके साथ कमोड का इस्तेमाल किया गया है। इसमें जो हमने लाइट मिरर के साथ जो वेंटी का इस्तेमाल किया है वो इम्पोर्टेड मार्बल की वेंटी तैयार करवा के उसको इंस्टॉल किया गया है, जो इस वॉशरूम की खूबसूरती को मज़ीद इजाफा दे रही है। इसके साथ ही हमारे ग्राउंड फ्लोर का विज़िट कंप्लीट होता है। फर्स्ट फ्लोर पे जाने से पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बटन हमने मोटर के लिए घर के अंदर इंस्टॉल किया है। मोटर बाहर इंस्टॉल है लेकिन घर के अंदर ही फैमिलीज़ मोटर को ऑन और ऑफ़ कर सकते हैं। ये ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर दोनों में ये फंक्शन अलग से दिया गया है ताकि मोटर चलाने और बंद करने के लिए घर से बाहर ना जाना पड़े।
भी हम फर्स्ट फ्लोर पे पहुंच आए हैं। फर्स्ट फ्लोर पे लॉबी है। लॉबी बिल्कुल सेपरेट है। अगर एक घर आप किराए पे देना चाहते हैं एक पोर्शन, तो वो सेपरेटली उसका रास्ता होगा। सर्वेंट का भी सेपरेट रास्ता है। ये टेरेस पे हम पहुंच गए हैं। टेरेस में हमने CNC का काम किया है और इसकी जो फ्रंट एलिवेशन है उसको खूबसूरत बनाने के लिए हमने टेरेस का डिज़ाइन चूज़ किया था। ये लॉबी में लेफ़्ट साइड पे इंटर होके एक स्टोर रूम है। बेसिकली हमने इसको आइडिया दिया था इंडिया से, जो लोग वहाँ पे अपना प्रेयर एरिया बनाते हैं, तो हमने इसको प्रेयर एरिया के तौर पे भी इस्तेमाल करने का सोचा था। ये हम लॉबी से इंटर हुए हैं टीवी लॉन में, फर्स्ट फ्लोर के टीवी लॉन में। आप इसकी सीलिंग वर्क और उसमें लाइटनिंग का इस्तेमाल आप देख सकते हैं नहायत खूबसूरत अंदाज से। लेफ़्ट साइड पे मीडिया वॉल और राइट साइड पे फीचर वॉल मोल्डिंग के साथ वॉलपेपर। यहाँ पे आपको ब्लैक लेफ़्ट साइड पे एक विंडो नज़र आ रही है। ये पार्टीशन है ड्राइंग रूम और टीवी लॉन की। हम ड्राइंग रूम में आ गए हैं फर्स्ट फ्लोर के, और ये लाइट का देखें मिनिमल तरीके से नफासत के साथ काम किया गया है, कोई भड़कीला काम नहीं किया। तो मैं बता रहा था कि टीवी लॉन में आपको मीडिया पैनल के साथ राइट साइड पे एक ब्लैक विंडो दिखाई देगी। फिर वो बात उधर रह गई। अब हम किचन में आ गए हैं और किचन को सेम पैटर्न में रखा है, सिर्फ इसमें चेंजिंग है। ये किचन क्लोज है और जो ग्राउंड फ्लोर पे था वो ओपन था। ब्रैकेट फ़ैन का इस्तेमाल किया गया है ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर दोनों पे। इस चीज़ को अमूमन छोड़ दिया जाता है बिल्डर्स की तरफ से, लेकिन हमने इस बात का ख्याल रखा है कि लेडीज़ जो किचन में काम करती हैं उनको ब्रैकेट फ़ैन या सीलिंग फ़ैन की ज़रूरत होती है। ये ओपन स्पेस है जो ग्राउंड फ्लोर पे है। तो ये मैं बात कर रहा था मीडिया पैनल के साथ राइट साइड पे जो विंडो है, ये टीवी लॉन में विंडो आ रही है। ये ओपन एरिया है, थ्रू आउट पूरे घर में फैला हुआ है। नीचे भी टीवी लॉन में रोशनी जाती है और ये ऊपर हम जिस बेडरूम में आए हैं इसमें भी वेंटिलेशन उसी ओपन एरिया से आ रही है। थ्रू आउट ये टॉप रूफ तक गई हुई है। ये एस्थेटिक जो इस घर को लेआउट प्लान के ज़रिए दिया गया है ये नहायत ही खूबसूरत है। प्रैक्टिकली अगर आप कोई विज़िट करके देखे तो वो उस बात को ज़्यादा बेहतर अंदाज से समझ सकेगा। ये ग्राउंड फ्लोर के बेडरूम के अटैच वाशरूम है, इसमें वही लाइट मिरर का इस्तेमाल और मार्बल वैनिटी का इस्तेमाल किया गया है। ये फर्स्ट फ्लोर का मास्टर बेडरूम, इसमें सीलिंग में थोड़ी सी चेंजिंग की गई है, कर्व डिज़ाइन इस्तेमाल किया गया है सीलिंग का, लाइट कलर के साथ रोब लाइट वाइट, और अटैच बाथरूम है, इसमें भी सेम डिज़ाइन है। बाथ का एरिया सेपरेट है, कमोड का इस्तेमाल किया गया है और साथ इम्पोर्टेड मार्बल के साथ वेंटी का इस्तेमाल किया गया है। इस घर में एक ख़ास चीज़ है कि इस घर में जो लाइट का इस्तेमाल किया गया है वो टोटल नेचुरल लाइट का इस्तेमाल किया गया है, एक्सेप्ट टीवी लॉन और ड्राइंग रूम। तो ये फर्स्ट फ्लोर का भी हमारा विज़िट मुकम्मल हो गया है। मोमटी पे पहुंचते ही आपको एक कपबोर्ड मिलेगी, उसको आप अपने पर्सनल इस्तेमाल सर्वेंट को दे सकते हैं। और ये आप रूफ टॉप देख सकते हैं, नहायत खूबसूरत अंदाज से फ्रॉम बॉटम टू टॉप एक किस्म का काम किया गया है। पेंट में देख लें, विंडो में देख लें, गेट देख लें, सारा मटेरियल सेम इस्तेमाल किया गया है। ये एक रूम है, सर्वेंट क्वार्टर के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकता है और आपके किसी ऐसे मेहमान के लिए जिसको आप घर में नहीं लेके जाना सकते। मेरे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। इस घर की आस्किंग प्राइस है 3,30,00,000 रुपये। बताए गए नंबर्स पर रब्ता करके आप इस घर को हासिल कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।